ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो आज मैं आपको एक साईं भक्त हैं लक्ष्मी कुमारी जी, जिनके बाबा ने जिनके ऊपर बहुत सारे कृपा की है और बहुत सारे उनके साथ अनुभव किए हैं। मैं आपको 2 एपिसोड उनके दिखा चुकी हूँ कि बाबा ने उनके कैसे गोद भरी और बाबा ने कैसे उनको टिकट दी, और बाबा का जब अभिषेक हो रहा था तो बाबा ने अपने अभिषेक में उन्हें कैसे सम्मिलित किया। तो साईं भक्तों, ऐसे बहुत कम साईं भक्त होते हैं जिनके ऊपर बाबा की इतनी कृपा होती है। तो आइए आज एक और एक्सपीरियंस के साथ लक्ष्मी कुमारी जी हमारे साथ हैं, तो आइए उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। ओम साई राम। साई बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं साई गीता चैनल के माध्यम से बात कर रही हूँ। मैं भी शिरडी साई बाबा का एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। मैडम साई गीता जी ने और बहुत लोग भी बता चुके हैं उदी के चमत्कार के बारे में, साई बाबा उदी का चमत्कार और महत्व के बारे में। मैं भी मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी आप सभी साई बाबा भक्तों के साथ। मेरा जो एक एक्सपीरियंस ऐसा था, पहला वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मेरे शादी होने के 5 साल तक मुझे बच्चे नहीं हुए थे, और साई बाबा ने एक अनमोल सा तोहफा, साई बाबा का वरदान है, साई बाबा का अनमोल सा तोहफा है, एक मुझे बेटा दिए। तो फिर वो बेटे के डिलीवरी के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे। पहले से डॉक्टर ने बोल रखा था, गायनेकोलॉजिस्ट ने, कि तो प्लासेंटा थोड़ा दूर है, तुम्हें ब्लड लॉस ज़्यादा होने का संभावना है। तो फिर पहले ही आपका तुम्हारा ब्लड ग्रुप का देखे, लायंस नियर बाई लायंस क्लब ब्लड ग्रुप था, ब्लड बैंक था, वहाँ जाके देके आना, अगर ज़रूरत पड़े तो आप ला सकते बोल के। तो फिर 5 जनवरी को हुआ था मेरा बेटे का बर्थ, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। तो फिर वो टाइम में जाके ब्लड लाना था। लकीली वो टाइम में मेरे बहन थी, जो मेरे सिस्टर मेरे से छोटी है, अभी यूएस में रहती है, वो और एक हमारे जो बहुत ही अच्छे फैमिली दोस्त हैं, फैमिली मेंबर के जैसे ही हैं, नारायण राव जी हैं, नारायण राव जी उनका नाम। ये दोनों मिलके गए थे वहाँ। जाने के बाद वो लोग वो टाइम में सो रहे थे, उनको उठा के ब्लड ला के चढ़ाए थे। ब्लड चढ़ाने के बाद ठीक है, सब कुछ ठीक था। यूजुअली वो टाइम में 7 days तक रख के सिजेरियन और स्टिचेस कुछ निकालने के बाद 7 days के बाद घर भेजते थे। मेरा क्या हुआ था, 4-5 दिन तक ठीक थी। बाद में 5वां दिन से मुझे बुखार सा होना लगा, और वो बढ़ते गया, और 7 days 9 days ऐसा करके डॉक्टर भी टेस्ट कराए थे, उनको भी कुछ ये वो नहीं लगा। कुछ तो एंटीबायोटिक्स देते थे, ये देते थे, वो देते, इंजेक्शन देते, कुछ भी। मैं तो बहुत तकलीफ उठा चुकी थी, मैं तो बहुत रोती थी। साईं बाबा आपकी दया से, आपके वरदान है मेरा, आपका गिफ्ट है मेरा ये बच्चा, तो फिर क्यों मैं एंजॉय नहीं कर सक रही, इतना क्यों सह रही, मैं इतना क्यों भुगतना पड़ रहा मुझे बोल के बहुत रोती थी। मैं साईं बाबा का जपनाम करती थी, नाम जपती थी, हमेशा ऊदी लगाती थी। मुझे, मेरे बच्चे को मेरे माँ ऊदी लाती थी, लगाती थी, सब कुछ ऐसा था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद 21 days ऐसा रहने के बाद जो बुखार हो सब कम हो गया था। तो फिर मैं डिस्चार्ज करे थे, घर गई थी। घर जाने के 3 महीने तक मैं अच्छा थी, 3 महीने तक अच्छा थी। और इसमें इतने में मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूँगी कि मैंने साईं बाबा जरूर हम सबका, जो उनके शरण में आते भक्तों का जरूर कृपा करते, उनको शरण में लेते, सब कुछ करते। लेकिन जो है, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलत किया होगा, मैंने कुछ पाप किया होगा ये जन्म में, नहीं तो पहले जन्म में नहीं मालूम, तो मुझे भुगतना तो पड़ा। लेकिन मैं साईं बाबा को इनके इतना भरोसा करती थी, दर्द भी आप ही दिए, दवा भी आप ही दो। तो फिर 3 महीने तक मैं अच्छा थी। उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे क्या हुआ,
फिर बुखार हाई फीवर आना शुरू करा। खाने में मैंने हंगरी नहीं रहता था, ये कुछ नहीं रहता था, खाने का मन नहीं करता था, ऐसा बुखार होता था। तो भी डॉक्टर्स तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देते, वो देते पूरा मेरे ऊपर ट्रायल करने के बाद में बोले नहीं यू गो फॉर हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराओ, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। शायद वो टाइम में क्या है, मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में वो लोग स्क्रीनिंग नहीं करे होंगे शायद, नहीं तो मुझे हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस आता ही नहीं था। तो फिर वो ब्लड टेस्ट कराई तो हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस पॉजिटिव निकला। फिर इतने डर गए थे, इतने रोए थे हम लोग। वहाँ मंदिर माने हमारा घर में एक छोटा सा रूम है, साईं बाबा मैंने भगवान का मंदिर जैसा ही रहता है वो, एक छोटा सा रूम। वहाँ जाके बहुत रोई थी मैं, क्यों ऐसा हुआ साईं बाबा, मुझे ये कम होगा क्या, मैं मेरे बच्चे के साथ अच्छा मैंने खेलना चाहती हूँ, उसको खुश देखना चाहती हूँ, उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, ये सब कब होगा, मुझे ऐसा आया वो बोल के बहुत रोई थी। तो फिर हम लोग आयुर्वेदिक ट्राई करे थे, एलोपैथी ट्राई करे, फिर भी कम नहीं हुआ, बुखार उतरने का ही नहीं, जॉन्डिस कम होने का नहीं संभावना था। लेकिन साईं बाबा कैसा करते माने वो हमें भक्तों को पता ही नहीं चलता। लेकिन उनका चमत्कार यही है कि उदी तो हमेशा लगाती थी, उनका जप नाम तो हमेशा करती थी, नाम जपती थी। लेकिन उन्हें क्या करे, और एक साईं भक्त को माने थ्रू समबडी ही डज, साईं बाबा उन्हें भी एक वेणुगोपाल जी बोल के, उन्हें एक बहुत अच्छे, उन्हें भी फैमिली फ्रेंड है, उन्हें आए थे एक दिन, मुझे देखते ही बोले थे क्यों इतना पीला हो गया, पूरा पूरा माने बॉडी पूरा पीला हो गया, आइस पूरे पीले हो गए, ऐसा क्या है, कम नहीं हो रहा आपको। मैं एक सजेस्ट करूंगा, यहाँ एक पावलोरी कृष्ण चौधरी जी है बोल के एक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर, हैदराबाद लोगों को मालूम ही होगा, वो अमीरपेट में रहते हैं, होम्यो डॉक्टर, थोड़ा एज्ड हैं, अभी तो थोड़ा एज हुए होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो फिर उनके पास जाओ, एक 14 साल के लड़के को माने बहुत सीरियस था, हॉस्पिटलाइज था जॉन्डिस की वजह से, उसको ठीक करे तो फिर आपका भी ठीक होने का चांसेस है, आप क्यों नहीं जाके ट्राई करते बोल के। उन्हें भी साईं बाबा के भक्त थे, तो उनका बोलना मुझे ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा तो उनके द्वारा मुझे बताया कि वहाँ जाओ तुम ठीक हो जाओगी। तो फिर वहाँ गए थे, वहाँ जाने के बाद 1 हफ्ते में थोड़ा कम हुआ, 2 हफ्ते में, 1 महीना में, 2 महीना में, पूरा 2 महीने में भी इतना ठीक हो गई थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उन्हें बोले ऑफिस जाना भी शुरू कर दो आप, घर में बैठ के हमेशा ये नहीं सोचना, जो खाना है खाना में तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, वो तो ठीक है बोल के। तो फिर टेस्ट कराए थे, करने से पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव निकला, और नेगेटिव उनके हिस्ट्री में भी पहला था जो कि हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस, वो पॉजिटिव पेशेंट का नेगेटिव करना। तो फिर ये सब तो साईं बाबा की चमत्कार ही है। लेकिन वो जब आना, उन्हें मुझे सलाह देना कि उनके पास जाओ, उनके पास जाने के बाद कम होना, ये सब साईं बाबा की चमत्कार है। साईं राम सारा भी मैं साईं बाबा को इतना याद करती हूँ उसके लिए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद, माने थोड़े सालों के बाद, थोड़े साल नहीं, ये जॉन्डिस के टाइम में भी मैं एक साईं बाबा उदी का महत्व बताना चाहती हूँ, चमत्कार बताना चाहती हूँ। ये टाइम में इतना जॉन्डिस मुझे बहुत ज्यादा हो गया था, उन्हें आके होम्यो डॉक्टर के जाने के पहले के बात है ये। एक बार मैं बेहोश हो गई थी, बिल्कुल मुझे पता भी नहीं है, मेरा बॉडी पूरा इतना ठंडा हो गया था, बिल्कुल माने पूरा ठंडा होके मैं बेहोश थी। और मेरा बहन और मेरा माँ दोनों बैठ के रो रहे थे। वो लोग बताए मुझे मालूम नहीं, इतना रो रहे थे, क्या हो गया मेरा बेटी को। साईं बाबा मंदिर हमारे घर में जो है ना, वहाँ जाके माथा टेक के रो के, उनको वहाँ से ऊदी ला के, फिर वो हल्दी में मिला के मेरे हैंड्स पे रब करे थे, फीट पे रब करे थे, मुंह पे डाले थे, तो सर पे रखे थे। तो फिर मेरा बेटी को ठीक करो, इतने सालों के बाद उसको एक बेटे दिए आप, अभी तो इतने बीमार है, वो कैसे करोगे आप ही का कृपा है, आप ही उसको सेव करना, उसका लाइफ सेव करना, ऐसा बोल के हुए थे। वो लगा के विभूति इतना प्रेयर करने के बाद साईं बाबा का महत्व ऐसा है, मैं 10-15 मिनट के बाद मैं उठ के क्या है, क्या हुआ बोले ऐसा वो लोग हम लोग सब रोए थे। लेकिन उसके बाद साईं बाबा भक्त को एक को भेजा, तुम सो डॉक्टर के पास जाओ बोला, उनके पास गए, कम हो गया।
ये एक सा मेरा एक्सपीरियंस है। और दूसरा माने इसका रिलेटेड ही और एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि माँ का फीडिंग जो रहता था मेरे बेटे के लिए, उसका भी 9 साल के उम्र में उसका भी हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस होगा। उसका हुआ तो उसका भी बहुत डेंजर हुआ था। तो फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन एक फेमस डॉक्टर है हैदराबाद में, नागेश्वर रेड्डी जी बोल के, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उनके यहाँ गए थे। उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिए थे साईं बाबा की कृपा से। वो भी मैं वहीं पे हमेशा 1 मिनट के लिए उसको छोड़ के यहाँ वहाँ साईं बाबा का जप करती रहती थी, और उसको साईं बाबा ऊदी लगाती थी, इतना दुआ करती थी, साईं बाबा देखो मेरे बेटे को आप ही दिए हो, आप ही उसको सेव करना, उसको बचाना, आप कैसे भी इतना डेंजर हो गया ऐसा। उसको तो डेली 2 प्लाज्मा के पैकेट चढ़ाने पड़ते थे ऐसा। वो भी 10-15 दिन के बाद ही हॉस्पिटल से घर आया, लेकिन साईं बाबा की कृपा से, साईं बाबा के ऊदी से वो भी सेफ है, सही सलामत है, अच्छा है। वो भी घर आ गए थे बाद में। और एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि थोड़े सालों के बाद मुझे मैंने 10-12 साल के बाद, बेटे होने के 10 साल के बाद मुझे एक निमोनिया आया, वो भी जानलेवा निमोनिया। इतना सीवियर था मैं पहचान ही नहीं। ये ऑर्डिनरी फीवर, ऑर्डिनरी काफ समझती थी। डॉक्टर के पास गए तो फिर उन्हें कुछ एंटीबायोटिक्स दिए, कम नहीं हुआ। वो एक्सपेरिमेंट करते गए, 1 वीक 2 वीक्स ऐसा करते गए, इतना ज्यादा हो गया था। तो फिर एक बार एक फिजिशियन के यहाँ गए थे, तो उन्हें बोले नहीं आप टेस्ट करा लो। चेस्ट का टेस्ट कराने से एक लंग्स में से, चेस्ट में एक लंग पूरा ब्लॉक हो गया था, फुल हो गया था। इतना ऐसे माने इतना सीरियस बन गया था। वो टाइम में हमारे हस्बैंड एक शादी अटेंड करने के लिए विजयवाड़ा गए थे, उन्हें थे भी नहीं। तो फिर डॉक्टर बोले मुझे इमीडिएट एडमिट होने को बताए थे। बेटा छोटा है, घर में मम्मी भी नहीं आ सकती, तो फिर हॉस्पिटल जाना, एडमिट होना कैसा है ऐसा बोल के। ये टाइम में मैं याद करना चाहूँगी, मेरा एक ऑफिस का एक अच्छा कोलीग है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, उनका नाम है अजीत सिंह। वो हमारे अकेले को नहीं, हर एक को हेल्प करता, हर एक को, कोई भी किसी तरह की मुसीबत में हो, वो भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, हेल्प करता। तो फिर उनका हेल्प लिए थी मैं, उनका हेल्प लेके डॉक्टर के पास गई थी पूरा। तो फिर उन्हें बहुत हेल्प करे थे। और उनका हेल्प करने के टाइम में मैं इधर एक बात बताना चाहती हूँ, वो कैसे सब लोगों को कैसे हेल्प करते। मैं बोली थी मेरा बेटा 5 साल के बाद साईं बाबा ने मुझे एक गिफ्ट दिया, अनमोल गिफ्ट, वो मेरा बेटा एक। तो फिर मेरा साईं बाबा जो गिफ्ट देते, साईं बाबा जो वरदान देते, साईं बाबा जो ब्लेस करते, वो ऐसा मामूली नहीं होता कि बियॉन्ड और इमेजिनेशन। क्योंकि मैं लास्ट मेरे वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा दिखने में भी चांद नहीं, गुण का भी इतना अच्छा है, अच्छे गुण वाला है, गुणवान है बोली थी। लेकिन उसके बारे में थोड़ा ही बताई थी, लेकिन यहाँ मैं अवकाश लेकर बताना चाहती हूँ। देखिए वो भी ऐसा ही निकला कि देखिए साईं बाबा कैसे बेटे को दिए। वो बड़े होने के बाद भी अभी भी उसके फ्रेंड सर्कल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पहले इसी को, साई फणींद्रा, मेरे बेटे का नाम साई फणींद्रा, पहले इसी को फोन करते, फैमिली सर्कल में भी इसी को फोन करते। और दोस्त का किसी का फादर गुजर गया तो इनको फोन करें, इन्हें जाके पूरा उनको हेल्प करें। किसी का मदर का ऑपरेशन हुआ तो 4-5 दिन उनके पास रह के हॉस्पिटल में सो के उनको जो चाहना था वो चाहा था वो करके, इधर भी नहीं दूसरे स्टेट में उन्हें वो करे थे। और किसी का ग्रैंड मदर गुजर गए तो उनके साथ आईसीयू में उनको रखे तो ग्रैंड मदर को सुधरने के लिए। तो वो टाइम में वो दोस्त के साथ तो और कोई नहीं थे, ये अकेले के था। वो सब लोग उसको याद करते, रिमेम्बर करते, इतना ये करते। माने सबको, कोई भी किसी को भी कुछ हेल्प चाहिए तो इसका नाम याद करते। मैं बोलती रहती है ऐसा कैसा, सोने के टाइम में भी तुम फोन ऑफ नहीं करते कैसे? बोलो वो मेरा बेटा एक ही बात बोलता, माँ देखो अगर हमें जरूरत पड़े तो किसी को हम तो फोन में, उनका अंकल का हेल्प अजीत सिंह जी का कैसा हेल्प लिए, ऐसा हमें किसी कोई जरूरत पड़े तो फोन है। इसलिए अगर कोई जरूरतमंद कभी फोन करा तो हमारा स्विच ऑफ रहा तो अच्छा नहीं रहेगा माँ, इसलिए मैं रखता हूँ। जरूरत पड़े तो मैं फोन उठा के ये करूंगा बोल के। सच्ची में मैं साईं बाबा तो ऐसे बेटे को दिए तो जन्म जन्म में उनको ऋणग्रस्त हूँ मैं। फैमिली में भी सब लोग, एवरीबडी लाइक्स माय सन, क्योंकि उसका हेल्पिंग नेचर है, उनका माने बिहेवियर समझिए, कुछ भी समझिए,
इतना, इसीलिए तो मैं बहुत सही दिल से साईं बाबा को इतना थैंक्स बोलना चाहूँगी। वो तो बोलना तो बहुत कम है, हम इंसान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो साईं बाबा के कृपा हम पर है उसके लिए हम धन्यवाद हैं, उसके लिए बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं ये शेयर कर रही थी निमोनिया के बारे में, ऐसा कम हुआ। उसके बाद और एक छोटा बोल के मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं रिटायरमेंट हूँ IINDD डिपार्टमेंट से, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैंने CAG ऑफिस बोली थी ना, वो हैदराबाद में AG ऑफिस बोलते, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, वो ऑफिस से मैं रिटायर हूँ। मैं देखी थी ऑफिस में जो रिटायर होते रहते सब लोग रिटायरमेंट के टाइम में इमोशनल होते, बहुत रोते, थोड़े बहुत ये होता रहता। लेकिन मेरे रिटायरमेंट के टाइम में मैं ये सुपर एनिएशन ली थी, 60 इयर्स के बाद मैं रिटायर हुई थी। और जो अभी जो सुन रहे हैं मेरा चैनल, साईं बाबा के भक्तों में से कोई भी सुन रहे, मेरे ऑफिस के लोग सुन रहे हैं, तो उनको मालूम होता कि वो टाइम में स्पीच दी थी, पहले मैं शिरडी साईं बाबा को याद करी थी। मैं बोली थी ऐसा, मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मैं खुश हूँ, सुपरएनिशन रिटायरमेंट ले रहे। क्यों माने, मुझे 2 बार जीवन दान मिला, हाँ जीवन का दान मिला। मैं मरने वाली थी, ऐसे बीमारी आए थे, 2 बार मुझे साईं बाबा ने बचाया, जीवन दान दिया और मुझे सुपरएनिशन रिटायरमेंट लेने का अवकाश दिया। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साईं बाबा का। साईं बाबा का इतना बिलीव करती हूँ, साईं बाबा का वजह से ही मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ। मैं बहुत खुश हूँ सुपरएनिशन रिटायरमेंट ले रही बोल के, लेकिन एक तो इमोशनल हूँ थोड़ा, क्योंकि आप सब लोगों को कल से नहीं मिलूंगी, वैसे ऐसा ही था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ साईं भक्तों को, मैंने कोई भी निराश नहीं होना। माने साईं बाबा जो शरण में आते उसको तो अपने बच्चों के जैसा ले लेते हैं और उनका देखभाल करते हैं, उनका जो बीमारी है या कष्ट है सब दूर करते। हम सही दिल से सब लोग साईं बाबा के प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और उनका ऊदी का उपयोग करेंगे। इतना चमत्कार ऊदी है, इतने सारे एपिसोड्स में हम सुन चुके हैं, इतने सारे बीमारियों को दूर करा, इतने सारे लोगों को हेल्दी रखा। तो फिर हम और एक बार साईं गीता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और साईं बाबा के सारे भक्तों को भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।